और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि की शुभ शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट अब उड़ान भरने को तैयार है। सालाना 80 लाख यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट इसी महीने से चालू हो सकता है और शुरुआती दौर में इंडिगो और एयर इंडिया 12 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी, जिसे आगे चलकर 45 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के आईजीआई और हिंडन एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं सन 2017 में यहाँ खेत थे और इसी महीने में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, इसी महीने में इसके कयास लगाए जाने लगे कि जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। और आज वह दिन आया है जब इसी महीने में कल 6 तारीख को एरोड्रम लाइसेंस मिला है और आज मैं एयरपोर्ट की साइट पर खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे वह एयरपोर्ट है जो देश के प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करता है जहां 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ जी के विजन और प्रधानमंत्री के विजन ने इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रोजेक्ट स्थापित किया जो पूरे उत्तर भारत की तरक्की का रास्ता बनने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब एरोड्रोम लाइसेंस जो है वो डीजीसीए की तरफ से जारी कर दिया गया है। इससे पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के कदम उठाए गए थे और संबंधित एजेंसी द्वारा जांच कर कुछ पॉइंट पर सिक्योरिटी और मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन सिक्योरिटी अब मजबूत होने के बाद लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में जो चैत्र नवरात्रे आएंगे उनमें उद्घाटन कर सकते हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार पीएमओ के संपर्क में हैं और जैसे ही तारीख आएगी उसी दिन उड़ानें भरनी शुरू कर दी जाएंगी। तमाम एयरलाइंस कंपनियों के साथ एमओयू पहले ही साइन हो चुका है और शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ से कार्गो विमान भी चलाए जाएंगे और अलग अलग जो शहर हैं उनके लिए हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब जो लाइसेंस है उसके मिलने के बाद एयरपोर्ट के संचालन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कई साल से एयरपोर्ट बनाने का काम किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए थे। कई बार निरीक्षण किया और समीक्षा की गई। जो तय समय था उस तय समय में तो एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अब पहले चरण का काम पूरा होने के बाद पूरे क्षेत्र की अगर बात करें, ग्रेटर नोएडा इलाके की या आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर, मेरठ तक के जो लोग हैं उनको सीधी यहाँ से जो हवाई यात्रा है वो करने का मौका मिलेगा और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का दबाव कम होगा, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। तो पूरे क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है। जेवर विधायक ने भी सभी लोगों को अपना बयान जारी करते हुए एयरपोर्ट के संचालन की बधाई दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐतिहासिक परियोजना बनकर उभर रहा है। एयरपोर्ट भविष्य में देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा, लिहाजा पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर भी बदलेगी। इस परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने पश्चिमी यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत का मुद्दा उठाया था। इसके बाद राज्य सरकार और केंद्र के प्रयासों से योजना को मंजूरी मिली और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। 29 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और वर्तमान में निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसके साथ ही क्षेत्र में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। विधानमंडल दल की पहली बैठक में विधायक जेवर के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया कि हम कैसे रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। नवंबर 2021 में देश के प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखने, उसके बाद मात्र 3 से 4 साल के कार्यकाल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बन जाना अपने आप में एक कहानी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।